हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रेड। माय नेम इज गौरव एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको वैसे पता चल ही गया होगा, सोशल मीडिया के जमाने में अपडेट्स मिल ही जाते हैं, बट इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि कैट 2025 के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आउट हो चुके हैं। एंड एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आज जैसे ही मैंने वीडियो डाला है, अब कैट तक हम लोग बहुत ज्यादा रेगुलर हो जाएंगे वीडियोस को लेकर। तो इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल येट, जल्दी से कर लो सो दैट कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। आई विल ट्राई कि मैं लगभग रोज ही कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करूं जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। नोटिफिकेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि वो आपको डेट्स दे देते हैं कि कब से आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर पाओगे, कब तक का डेट होगा जब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएगा एंड आपका कैट का एग्जाम कब होगा। ये बेसिक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करी जाते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में डाल लेना है, बहुत ज्यादा ध्यान से रखना है इन डेट्स को। ये 4 डेट्स ये हैं, 1 अगस्त, 13 सितंबर, 5 नवंबर एंड 30 नवंबर। हर एक डेट का अपना सिग्निफिकेंस है, किस डेट पे क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अगस्त, जहां से आपके कैट के नोटिफिकेशन आउट होने का मतलब ये है कि आपको फॉर्म फिलिंग जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कैट का आपको फॉर्म फिल करना होगा और उस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको जो है उनका वेबसाइट ओपन करना होगा, imcat.ac.in। मैं वो लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इवन इफ जो ये नोटिफिकेशन आया उसका पीडीएफ में मैं नीचे अटैच कर दूंगा, सो दैट इन केस आप उसको चेक करना चाहते हो, फुल फ्लेज देखना चाहते हो तो आप उसको देख पाओ। जो एग्जाम है वो 170 टेस्ट सिटीज में सेंटर्स में करा जाएगा। मतलब आपके घर के आसपास कोई ना कोई आपको सिटी में ऐसा स्लॉट मिल ही जाएगा जहां पर आप कैट को जो है वो दे पाओ। देन जो इंपॉर्टेंट डेट्स है मेरे सामने ही है, न्यूज़पेपर में वो आया है। मेन बात है रजिस्ट्रेशन फीस, वो भी मैं आपको बता दूं। SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1300 रहेगा एंड जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए 2600 फीस रहने वाला है। और ये जो आप फीस पे करोगे दैट विल बी नॉन रिफंडेबल। आपने एक बार पे करा तो आपके लिए ही वो रहेगा, आप उसको रिटर्न नहीं करा सकते इन एनी सर्कमस्टांसेस। दूसरा जो चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, लाइक सर्टिफिकेट। मान लीजिए आपने पहले जनरल कैंडिडेट की तरह अप्लाई कर दिया एंड इंटरव्यू के टाइम पे आपको पता चलता है कि मैं NC-OBC हूँ या मुझे EWS के लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो आप उस टाइम पे वो चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने अभी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो भी कैटेगरी डाला तो इन फ्यूचर आपको उसी कैटेगरी से बिलोंग होना माना जाएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम डिटेल्स की बात कर रहे थे। 1 अगस्त से आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। 13 सितंबर तक वो फॉर्म फिलिंग के लिए ओपन रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये 1 वीक और एक्सटेंड होगा, हर ईयर होता है, बट ठीक है यार, हम लोग अभी डिटेल्स के लिए बात कर रहे हैं। तो ये 2 मेजर डिटेल्स हैं, जहां से स्टार्ट यहाँ से एंडिंग। अब जैसे ही आपका ये प्रोसेस ओवर हो जाता है 5 नवंबर को आपके एडमिट कार्ड्स ओपन हो जाएंगे। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो अब तक होता आया है, हाई चांसेस है कि आगे भी होगा, बट शायद वो सिनेरियो चेंज हो जाए। कैट ने जैसे नोटिफिकेशन आउट करने का बोला था 25 को आने वाला है, 25 के लिए डिटेल्स थी, बट आप देख रहे हो आज वो नोटिफिकेशन आया है। अभी जैसे 1 अगस्त है तो मे बी 1 अगस्त का थोड़ा शाम को जाकर वो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो, रात को हो, तो बेचैन मत होना, इसकी आदत डाल लेना। होता है ऐसा कि थोड़ा सा वो लेट करते हैं। अब ये जो 13 सितंबर डेट है ये भी एक्सटेंड हो जाएगा 1 वीक तक अप्रोक्सीमेटली, बट अपन को वो उस दिन तक वेट नहीं करना है, हम लोग फिल कर लेंगे। लगभग 13 सितंबर है, 5 सितंबर के आसपास हम लोग फिल कर लेंगे। स्टार्टिंग में आपको फिल करने का नीड नहीं है, कई लोग बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि भाई मुझे फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है। तो उस केस में वो पहले भी भर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है यार, आप भर सकते हो। 5 सितंबर स्टिल 8 डेज टू गो, बहुत टाइम होता है, आप फिल कर पाओगे। बट कई लोग अंदर नहीं, उनके इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो उनके लिए तो अच्छा है भाई पहले ही फिल करें, सो दैट वो अपनी प्रिपरेशन के अंदर ऑक्यूपाई हो पाए अच्छे से एंड ये एग्जाम का लोड उनके दिमाग में ना रहे। देन 5 नवंबर को आपके एडमिट कार्ड्स आउट होंगे। मैंने जैसे बताया, एक आदत डाल लेना, बेचैन मत होना। 5 नवंबर को अगर उन्होंने बोला है तो जरूरी नहीं कि 5 नवंबर को एडमिट कार्ड आएगा, देयर कैन बी सम डिले एज वेल, हो जाता है। अब क्या रीजन है उसके, क्या प्लानिंग नहीं होता या क्या सिनेरियो है, बट आप अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर ना करना इस बात को लेकर, इसीलिए मैं पहले से इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ऐसा होता है, 1-2 दिन ऊपर नीचे ये सिनेरियो चलता है, कुछ आवर्स के लिए ऊपर नीचे सिनेरियो चलता है, होगा। देन 30 नवंबर को आपका कैट का एग्जाम है और वो उसी दिन होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। आप जो भी स्लॉट्स अपने बुक करते हो, आपको 5 टेस्ट सिटीज का ऑप्शन मिलता है, 5 या 5 का मिलता है मोस्ट प्रोबेबली, कि आपको पहला आपका प्रेफरेंस क्या है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा है, एंड देन जो सबसे इजीएस्ट आपके लिए पॉसिबल होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। एंड देन आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंगली आप जिस दिन आपका एग्जाम है 30 नवंबर को, जिस स्लॉट में एग्जाम आप देने वो चले जाओगे। तो ये बेसिक सा सिनेरियो नोटिफिकेशन का। बट नोटिफिकेशन बहुत कुछ बड़ा इन्फॉर्मेशन तो नहीं देता, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो हमें पता चल जाता है। बट एक नोटिफिकेशन का एक स्टूडेंट की जर्नी में बहुत फायदा है कि कैट रिलेटेड एक अपडेट आता है ना, तो लगता है कि यार दरवाजे पे किसी ने घंटी बजाई है, दस्तक दी है, और उस दस्तक के अकॉर्डिंग आपको समझ में आता है भाई घर पे मेहमान आने वाला है जी, उसके लिए प्रिपरेशन अब कर लो।
तो आपके दिल की धड़कनें थोड़ी थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होंगी, जो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम बार बार बोलते रहते हैं कि भाई पढ़ ले, सही से पढ़ ले, बट आप तब उतना ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाते हो। एंड इवेंचुअली जब ये आपका कैट का फॉर्म आता है, एप्लीकेशन आता है, तो फिर वो थोड़ा दिल की धड़कन आपकी बढ़ती है, आपका सीरियसनेस थोड़ा बढ़ता है। तो वो इंपॉर्टेंट भी है एक एस्पिरेंट के लिए। अगर आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, इट ऑटोमेटिकली मींस दैट आप सीरियस हो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर, एंड उसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो अगर आप पढ़ पा रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब बात आती है कि यार प्रिपरेशन कैसे करें। अराउंड मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है 127 डेज बचे हैं कैट में। लोग बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं, जैसे मुझे आजकल मैसेज आने लगे हैं, सर 2.5-3 महीना बचा है कैट में, क्या मैं कर पाऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 120+ डेज 2.5 से 3 महीने नहीं होते, ठीक है। तो आप अननेसेसरी चीजों को अंडरमाइन कर लेते हो, क्यों पता नहीं। 4+ अगर बचे हैं तो आप उसको 2.5 से 3 महीने की तरह नहीं देख सकते हो भाई। वो 4+ महीने ही बचे हैं अभी, वो कम नहीं हो जाएगा टाइम। आपका प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम कम हो जाएगा, टाइम उतना ही है। अब बात यह है कि टाइम को यूज कैसे किया जाए, क्योंकि इस स्टेज में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो डेडिकेशन चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि विदाउट डेडिकेशन आप इस टाइम से कुछ कर पाओगे कैट में, चांस नहीं है। तो कंपटीशन बहुत है, लगभग आप समझ के चलिए 3 लाख के क्लोज लोग फॉर्म फिल करेंगे ही इस बार भी। इतना कंपटीशन है, लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, कुछ लोग कॉलेज के साथ, कुछ जॉब के साथ, कुछ फुल टाइम, कुछ साथ में इंटर्नशिप्स कर रहा है, कोई सर्टिफिकेशन कर रहा है, कोई एनजीओ कर रहा है, कोई प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए काम कर रहा है। सब लोग लगे पड़े हैं और अपना बेस्ट पॉसिबल वे में एफर्ट्स देने के लिए रेडी है। फिर बीच में से एक नन्ना मुन्ना बच्चा जागता है, सर मुझे ना डेडिकेशन नहीं आ रहा, मेरा ना पढ़ने को मन नहीं करता, मैं क्या करूं। भाई छोड़ दे यार, फिर डेडिकेशन इज द बेसिक थिंग जो आपको चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आपको यही नहीं पता कि भाई मुझे क्यों प्रिपेयर करना है, मैं कैसे क्यों लगाऊं इस रास्ते पे, तो फिर आप कर नहीं पाओगे। ये समझ के चलिए, ये जो प्रिपरेशन जर्नी है ना एप्टीट्यूड का, ये एफर्ट्स मांगता है, बिना एफर्ट्स के काम नहीं चलेगा। तो इट इज हाई टाइम कि आप इस बात को समझ लो। इस टाइम से वो पर्सन प्रिपरेशन जरूर करे जो एज अ रिपीटर सोच रहा है, जो डेडिकेशन के साथ करने को रेडी है, जिसके पास टाइम अवेलेबिलिटी ज्यादा है, और चाहे वो बेसिक्स कमजोर हो बट टाइम अवेलेबिलिटी ज्यादा है, मेहनत करने को तैयार है। अगर उसको रगड़ना पड़े, रात को अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना पड़े, तो वो कर पाए। ऐसा नहीं कि भाई मुझे बहुत ज्यादा लेयर्स चाहिए, मैं आराम भी कर पाऊं और मैं प्रिपरेशन भी कर पाऊं। अराउंड 125 डेज लेकर चलते हैं, 125 डेज बचा है। तो इस टाइम पे क्या आइडियल प्लान रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कैट 2024 का पेपर जैसा बना, जो था एग्जैक्टली वैसा पेपर बनेगा इस ईयर, बहुत कम चांस है। पेपर एज इट इज सेम टू सेम रिपीट नहीं हुआ आज तक किसी भी ईयर कैट में। कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस वो कर देते हैं ऑलमोस्ट हर ईयर में। जैसे कि लास्ट ईयर डीएलआर बहुत ज्यादा इजी बन गया, तो हाई चांसेस है कि डीएलआर में बेटरमेंट किया जाएगा, थोड़ा अच्छे लेवल पे जाएगा इस ईयर। क्वांट्स की बात करें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। तो इस ईयर में भी वो इजियर लेवल पे चला जाए, मे बी वो डिफिकल्ट पे चला जाए, कुछ भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना होगा। तो हम लोग फॉर दो स्टूडेंट जो सीरियस हैं, कैट में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं। एंड नेम ऑफ द बैच विल बी एंड गेम प्रैक्टिस बैच, जिसका फोकस ये रहेगा कि आपको बेसिक्स के लिए, मोस्टली टॉपिक्स के लिए वीडियोस प्रोवाइड किए जाएं। कुछ टॉपिक्स हम लोग बेसिक्स के लिए क्लासेस में भी करेंगे, एंड मोस्टली टॉपिक्स के लिए हम ट्राई करेंगे कि आपको वीडियोस प्रोवाइड करें, सो दैट आप मेहनत करके उस बेस पार्ट को पढ़ो। एंड देन जो उसका प्रैक्टिस है, जो भी मॉडरेट लेवल का प्रैक्टिस है, एडवांस लेवल का प्रैक्टिस है, वो हम क्लासेस में करें। आप टेस्ट दो, एंड टेस्ट का आप वीडियोस देखो, डिस्कशंस अटेंड करो, मॉक्स दो, सेक्शनल दो, उनकी डिस्कशंस अटेंड करो। तो ये हर एक चीज जो है वो उसमें कवर्ड हो। तो ये जो एंड गेम बैच है, अच्छा चल, जैसे मैंने एंड गेम बैच के बारे में बताया तो लोगों के मन में आता है यार मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, 99+ मेरे लिए पॉसिबल है भी या नहीं इस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में। तो मैंने ये कुछ परसेंटाइज लिखी हुई है लास्ट ईयर के 99+ परसेंटाइलर्स जो इजी से रहे हैं। इसमें अपने पास में 107 99+ परसेंटाइलर्स थे। ये कैट 500 बैच है, ये इस ईयर एंड गेम बैच है। ये लास्ट ईयर बैच स्टार्ट हुआ था सितंबर में, इस ईयर स्टार्ट हो रहा है अगस्त से। तो लास्ट ईयर कैट 500 बैच है, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 99+ परसेंटाइज लेकर आए। इस ईयर मैं ये नंबर को एटलीस्ट 20 तक लेकर जाना चाहता हूँ, कि कम से कम 20 जाए। एक महीना अगर पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका कुछ एडवांटेज तो मिलना चाहिए, क्योंकि जुलाई में हमारा जो 16 बच्चों वाला बैच था, ये जुलाई 25 को स्टार्ट हुआ था। लगभग अभी वो टाइम हो रहा है, और हम ये वाला बैच एक महीना और जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों बच्चे मिलकर कम से कम भी यार 20+ तो काउंट जाना चाहिए। अब उन 20 लोगों में कौन कौन बचता है, कि क्या वो पर्सन हो जो ये मेरी वीडियो देख रहा है और आप ये पार्ट बनते हो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और बात ये भी है कि अपनी एस्पिरेशंस भी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। मैं भाई मेरे 90 आ जाएंगे क्या, वो एस्पिरेशन से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए, रैंडम कुछ भी आ रहा है, कुछ भी करते जा रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं क्या करना है, वैसा वाला कुछ नहीं चाहिए। आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए कि भाई ये अगर कर रहे हैं, ये टॉपिक कर रहे हैं, क्या करना है, आगे का प्लान क्या है, आने वाले 10 दिन में क्या होगा, आज जो कर रहे हो उसका आने वाली अगली क्लास में क्या रेलेवेंस होगा। और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, यानी कि कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, वो नहीं हो।
एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच हो, पर्सनल गाइडेंस हो, आपको आइडिया रहे कब मॉक्स देना है, कब सेक्शनल देना है, कब आपको रिवीजन करना है, कब आपको लॉन्ग आवर्स में प्रैक्टिस करने का नीड है, हर एक चीज आपको बताया जाएगा। और ईजी में आप अगर आ रहे हो तो आपको ये बेनिफिट जरूर मिल जाता है कि आपका कभी भी इस सिचुएशन में नहीं रहोगे कि आपको पता नहीं है यार अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते हो टीचर्स के साथ में, क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होनी ही होनी है, गाइडेंस सेशंस होने ही होने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको हर एक चीज जो है वो टाइमली पता चलता रहता है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एंड एक चीज और जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो बैच है इसका जो फीस है इसमें आपको काफी हाई डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। जो डिस्काउंट्स है वो अराउंड कोर्स फीस अभी आपको स्टार्टिंग के 3 डेज के लिए जो प्राइस मिल जाएगा वो अराउंड 21,000 के क्लोज होगा। जो डिस्काउंट्स के बाद में प्राइसिंग आएगा, मैं और ज्यादा डिस्क्लोज करना नहीं चाहता, बाकी आप कूपन कोड जब अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, कितना ज्यादा आपको डिस्काउंट जब अवेलेबल हो रहे हैं और जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मैं हर एक चीज वो डिटेल्स में वहां पे डाल दूंगा सो दैट आप चेक कर पाओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू एनरोल। क्लासेस जो है वो हमारी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी, मतलब आज संडे है तो कमिंग वीक के बाद का, और कमिंग वीक में आपको जो है वो वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब आप जैसे ही एनरोलमेंट लेते हो विद इन 24 आवर्स आपको बेसिक वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, सो दैट एनरोलमेंट के विद इन 24 आवर्स आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओ विदाउट एनी फर्दर डिले। और डिले करना भी नहीं चाहिए, इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाइए। अगर आप ऑलरेडी किसी कोचिंग का पार्ट हो, आपका प्रिपरेशन एकदम सही नहीं चल रहा है, इट इज हाई टाइम कि भाई अपना ईयर बचाओ। पैसा आपको लग रहा होगा कि यार मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूं, बट आपका समय भी जाएगा और आपको कैट 2026 वो एक टारगेट बनाना पड़ेगा, जो एक आइडियल डिसीजन नहीं होगा। अभी टाइम है, आप कर सकते हो, इट इज बेटर कि थोड़ा हार्ड वर्क डाल दिया जाए, ठीक है। बाकी बेस से क्वांट्स हो, डीएलआर हो, वीएआरसी हो, कैसे करना है, कैसे सॉल्विंग किया जाता है, डीएलआर मैं ही कराता हूँ गौरव, एंड सब कुछ सीखेंगे शुरू से एंड प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे लेवल पे। बाकी मॉक्स एंड सेक्शनल्स का बता दूं, 20 आपको फुल लेंथ कैट मॉक्स मिलेंगे इस वेरिएंट के साथ में, एंड आपके पास में 60 सेक्शनल टेस्ट होंगे जो आपको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड इफ नीडेड हम इन मॉक्स एंड सेक्शनल्स को 30 मॉक्स एंड 90 सेक्शनल्स तक भी स्ट्रेच कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो दैट इज ऑल। बाकी जो आपका प्रिपरेशन सिनेरियो है बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे लेकर जाना है, वी आर डूइंग इट फ्रॉम अराउंड 10 ईयर्स। कैसे करना है, कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में आपसे आउटकम निकलवाना है, हमें काफी हद तक उस चीजों का आइडिया है, एंड विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, इवन इफ यू चूज ईजी, एंड देन वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू, एंड बेस्ट पॉसिबल वे में आपका प्रिपरेशन हम लोग निकलवाएंगे। सो होपफुली वी विल मीट यू इन द लाइव क्लासेस, दैट विल बी ऑल। थैंक यू, बाय बाय।